चलो अब शुरू करते हैं, लिखो। व्हीटस्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल भी हो गए थे। यस। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखो। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है? ये प्रैक्टिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पे वर्क करता है ये? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। लिख लो भाई, इतना ही काफी है। इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, it is a practical form of Wheatstone bridge. It works on the principle of balanced bridge. किस पे काम करता है ये? बैलेंस्ड ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देख लो मीटर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, देख लो इसका थोड़ा सा कैसे बनता है ये एक, इसके साथ में ये लगा दिया हमने। कितने रेजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में? 4। कितने? 4। PQRS। बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आप जानते हो, P/S इज इक्वल टू Q बाई, बोलो। सर P/S इज इक्वल टू Q बाई मल्टीप्लाई, उल्टा सीधा बोलो बस। P/S इक्वल टू Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P/Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RQ। यहां से जो अननोन, इसमें PQRS में कौन कौन सा है, कौन सा नोन कौन सा अननोन था, याद आ रहा है कुछ? ये सर P और Q नोन है, Q नोन और वेरिएबल S अननोन। अननोन। और ये अननोन की पता चलता है कब? जब ये बैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस्ड हो जाएगा, जब बैलेंस्ड हो जाएगा, किस पे बैलेंस्ड होगा? जब आर को वेरी कराते रहोगे, एक ऐसा रेजिस्टेंस आपको आर की वैल्यू मिलेगी जिससे कि जो ब्रिज है, जो उसमें गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। करंट की वैल्यू 0 हो जाने से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? करंट की वैल्यू 0 हो जाने से बैलेंस। जो जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब है PS RQ के बराबर हो जाएगा। अब R की वैल्यू आपको वहां से पता चल गई कि नहीं? यस सर। R की वैल्यू वहां से पता चल गई। चल गई, ठीक है, चली। R की वैल्यू पता, सॉरी, R की वैल्यू आप जब इसे क्या करते हो, इसे जब आप वेरी कराते हो तो R की वैल्यू, एक R की वैल्यू पे आपका ब्रिज बैलेंस हो जाता है। जब R की वैल्यू पे ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो R की वैल्यू पे ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस्ड। और R की वैल्यू पे जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है
तो एस की वैल्यू आपको वहां से पता चल जाएगी। ठीक है, नहीं आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है ना? तो एस की वैल्यू आपको क्या चल जाती है पता। ठीक है, अब देखो जो हमारा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में देखो ये हमारा जो रजिस्टर आर है, ठीक, इसको हमने, ये देखो ऐसे ये वायर है, ये वायर है सारा, ये आपका ये एक एस रेजिस्टेंस जो अननोन वाला है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ ये एक वायर है, इस वायर से इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे। ये लगा हुआ है आपका, एक सेकंड बना देने दो मीटर ब्रिज। ये है एस और ये हो जाएगा आपका ये स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप ऐसे, स्ट्रिप ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रिप में ये आपका ये भी स्ट्रिप है, ये वाला, इस स्ट्रिप में ये लगा हुआ है आपका, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ आर, ये लगा हुआ एस, ठीक है, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप है, ये आपकी एल शेप है, ये भी एल शेप है, स्ट्रिप है ये भी, ये आपका रेजिस्टेंस लग गया, ये आपका रेजिस्टेंस लग गया आर और ये एस हो गया। ये आपका वायर है, क्या है? वायर, मीटर ब्रिज है ना, ये आपका वायर है। इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। कितनी लेंथ है? 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर वायर की लेंथ है। इस वायर को हमने इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप से बांध दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे, ठीक है। इसके नीचे आपका एक मीटर लगा होता है ऐसे, ऐसे एक मीटर लगा होता है, ऐसे मीटर स्केल होता है इसका, ये हो गया मीटर स्केल। क्या हो गया? मीटर स्केल, ठीक है। ये स्ट्रिप है, वायर है, वायर की लेंथ कितनी है? एल है, ठीक है, या 1 मीटर कह लो आप, 1 मीटर है। अब देखो यहाँ लेंथ, यहाँ क्या लगा हुआ है आपका? नीचे, नीचे लगा होता है मीटर, क्या लगा होता है? मीटर। और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे? यहां से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। मान लो अभी स्विच ओपन है, स्विच क्या है? ओपन है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है, और ये स्विच है जिसको हमने ओपन किया हुआ है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अच्छा एक चीज और लगा देते हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका 4 रेजिस्टेंस होता है। एक हो गया आर और एस, तो पी और क्यू कहाँ गया? पी और क्यू आपका यहाँ पे है। ये जो वायर है ना, वायर का एक अपना रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, अगर मान लेते हैं कि एल लेंथ का वायर है, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो टोटल रेजिस्टेंस वायर का कितना है? उस फार्मूले से आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए से, रो इंटू एल अपॉन ए से। लेंथ है ही है, और वायर का अपना एक कुछ रेडियस होगा, क्रॉस सेक्शन होगा उसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। वायर वायर ना कॉन्स्टेंटेनम मटेरियल का बना होता है। किसका? कॉन्स्टेंटेनम मटेरियल का। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मीटर ब्रिज में वायर लगता है वो कॉन्स्टेंटेनम मटेरियल का क्यों बना होता है? रीजन क्या है कि देखो एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से समझना, कि यहाँ इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा के, और गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या लगा देते हैं? एक जॉकी। क्या लगा देते हैं? जॉकी। समझते हो ना जॉकी क्या होती है? yes, वो जो उसको हम इसे इधर उधर क्या कराएंगे? move, मूव कराएंगे। ये आपका गैल्वेनोमीटर है।
क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर पे हमने जॉकी लगा दिया, और इस जॉकी लगा के हम लोग, जॉकी से क्या होगा कि हम लोग इधर उधर क्या करेंगे, इसे स्लाइड करते करेंगे। रहेंगे। अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी फंक्शन में इसकी समझा दूं। अभी ये बताओ, क्या इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नहीं। क्यों? क्योंकि बैटरी से कनेक्शन है ही नहीं। अब क्या करते हैं कि इसे बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर में करंट ना शो होगा। गैल्वेनोमीटर में क्या शो होगा? करंट। क्यों? क्योंकि ये आप ऐसे मत देखो कि ये स्ट्रिप है, ये भी एक स्ट्रिप है, ये भी एक स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप के ना, इस स्ट्रिप के अंदर अंदर वायर कनेक्टेड है। तो आप इसे ऐसे मत समझना कि बस एक स्ट्रिप हो गई, या ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये स्ट्रिप कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की। ये स्ट्रिप जो भी है, ये स्ट्रिप है जितनी भी है, ये एल शेप की स्ट्रिप है। ये आपका एक स्ट्रिप की लेंथ हो गई, ये भी एल शेप की स्ट्रिप है। तो जो भी एल शेप की स्ट्रिप या जो भी स्ट्रिप है वो कॉपर की है, इसको कहते हैं कॉपर स्ट्रिप। कॉपर की इसलिए लगाते हैं जिससे कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसलिए लगाते हैं कॉपर स्ट्रिप, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो, मतलब रेजिस्टेंस कम से कम हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं कि जैसे ही ये जॉयस्टिक घुमाएंगे, यहां से यहां मूव कराएंगे तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक में करंट फ्लो हो रही है, जॉयस्टिक में करंट फ्लो हो रही है। अब इस जॉयस्टिक को मूव कराते हैं, और आर की वैल्यू को एक ना एक एक रेजिस्टेंस हम यहां से, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स होता है एक तरीके से, आप कह लो क्या है ये? रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स समझते हो क्या होता है? आप प्रैक्टिकल कर रहे हो इसका? कितने लोग अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल किए हो कि नहीं किए हो ये वाला? अगर 12th वाले हैं तो किया है। पीडब्ल्यूडी का और प्रैक्टिकल सर किया है? यस सर, आज तो की। आज ही किया? यस सर। गुड। तो देखो एक्चुअली क्या है, ये क्या रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया था कि नहीं निकाल लिया था? क्या होता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हो ऑलरेडी, कि मान लेते हैं 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा उसके बाद? क्या करते हैं जब इसमें करंट फ्लो होती है ना, तो अब क्या करते हैं, ये इस गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो होती है। तो क्या करते हैं, इस जॉयस्टिक को इस वायर पे, क्योंकि वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इस जॉयस्टिक को वायर पे ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जैसे जैसे यहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू, एक इंड से शुरू हो गए, मान लो ये वाला ए इंड है और ये वाला बी इंड है। तो ए इंड से शुरू होकर किधर की तरफ चलते हैं? बी इंड की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही ए इंड से शुरू होकर बी इंड की तरफ चलेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आती है ना, एक स्थिति ऐसी आती है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? जी जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? जी जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, इधर की लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं। और वो मेजर कैसे होगा? नीचे स्केल लगा हुआ, उससे मेजर हो जाएगा। तो मान लो इधर की लेंथ है, मान लो टोटल लेंथ वायर की कितनी है? एल है। और यहां से हमने कुछ L1 डिस्टेंस चले, कुछ L1 डिस्टेंस मान लो चले हम, तो इधर की बची हुई कितनी डिस्टेंस है? L-L1। L-L1। तो इस L-L1 डिस्टेंस की वायर, इधर वाला जो वायर है उस वायर की लेंथ हो गई L-L1, इधर वाला वायर जो है उसकी लेंथ हो गई L1। ठीक है, अब ये वाली लेंथ से क्या रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इस वाली लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस वाली लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, जो भी होगा उसको हम लोग P कहते हैं, तो P हो जाएगा रो इंटू L1/A। होगा कि नहीं होगा भाई? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। यस सर। तो रेसिस्टिविटी हो गई रो, लेंथ हो गया L1/एरिया ए। ये हो गया यहां से लेके यहां तक वायर का लेंथ, सॉरी वायर का रेजिस्टेंस। और उसके बाद इधर से इधर वाले वायर का रेजिस्टेंस पता चल गया कि नहीं चल गया? बिल्कुल पता चल गया। इस वाले इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग क्या? क्यू।
क्या कहेंगे? क्यू 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 कहेंगे, क्योंकि आर और एस आप देखो दिखाई दे रहे हैं आपको, पी और क्यू दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है दिखाई? क्योंकि क्योंकि आपको क्यों आपको पी और क्यू चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि भैया हम लोग चूंकि अभी पढ़े हैं कि व्हीटस्टोन जो मीटर ब्रिज है, वो मीटर ब्रिज क्या है कि ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। तो बैलेंस्ड ब्रिज में पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस होते हैं, चूंकि यहाँ हमको 2 ही रेजिस्टेंस दिया है, तो 2 गया कहाँ? तो 2 यहां से मिलता है आपको। मेरी बात समझ में ही नहीं आई? Yes. 2 रेजिस्टेंस आपको यहां से मिलता है, यहां से रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा पी, और यहां से क्यू। क्यू यहाँ हम पी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये पी के जस्ट अपोजिट साइड में एस होता है कि नहीं होता है? यस सर। पी के जस्ट अपोजिट साइड में एस होता है, या क्रॉस में कह लो, क्रॉस में एस होता है, और क्यू के क्रॉस में कौन होता है? आर। तो पी के क्रॉस में हो गया एस और क्यू के क्रॉस में हो गया आर, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाता है पी और ये वाला हो जाता है क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू एल माइनस L1 अपॉन एरिया। नहीं आई बात समझ? Yes, sir. नहीं? यस अब सर। जब जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, समझ जाना कि अब ये कंडीशन किसकी आ गई है? बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आ गई है। जैसे ही बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आपको मिलेगी, जैसे ही बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आपको मिलेगी, तो ये पता चल जाएगा कि ये हो गया P, ये हो गया आपका S, और ये आपका आ रही है, और ये हो जाएगा Q। तो क्या S की वैल्यू आप निकाल सकते हो? Yes, sir. बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल लोगे बताओ S की वैल्यू? S की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड ब्रिज, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड ब्रिज क्या होता है भाई? P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन यस। P कितना है? रो इंटू L1 अपॉन A, यही तो है। नहीं आया? Yes, sir. Q कितना है? Q कितना है भाई? रो इंटू, देखो यहाँ L से minus L1. ये Q है आपका रो इंटू L माइनस L1 अपॉन A, हो जाएगा Q की वैल्यू रो इंटू L माइनस L1 अपॉन A इज इक्वल टू R आपका गिवन है और S आपका अननोन है। नहीं है अननोन? यस सर। है। तो क्या S की वैल्यू आप निकाल सकते हो? रो को खा गया, A को खा गया, S हो जाएगा आपका R इंटू L माइनस L1 अपॉन L1। क्लियर है? तो अगर आप देखो यहां से, और L क्या है? L है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, है ना? तो लेंथ ऑफ वायर हो गया 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। मीटर ब्रिज में वायर कितने मीटर का? 1 मीटर। 1 मीटर का। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू हो गई कितनी? 100 सेंटीमीटर। L की वैल्यू हो गई 100। L की वैल्यू हो गई 100। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू, और कुछ है क्या? बस खत्म, बस खत्म। तो ये हो गया आपका S। इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो? क्या फाइंड आउट कर लेते हो? बोलो। अज्ञात प्रतिरोध। S की वैल्यू फाइंड आउट, अननोन जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर लेते, उस अननोन रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर लेते। L1 क्या है? लेफ्ट एंड से जॉयस्टिक के बीच की डिस्टेंस है। L1 क्या है? ध्यान से समझना, L1 L2 आपको समझना, L1 और L1 समझना जरूरी है। L1 क्या है? इस लेफ्ट एंड से, इस A से जॉयस्टिक को मान लो J कह दिया हमने, तो AJ है,
L1 क्या है? AJ AJ। AJ मतलब A से J के बीच की दूरी, डिस्टेंस, ये है L1। L2 और बाकी कितनी डिस्टेंस बची? 100 माइनस L1। L1 जैसे मान लो AJ अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? JB 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। इस 60 सेंटीमीटर से काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो जॉयस्टिक मैंने बताया, जॉयस्टिक को जब आप इस वायर पे रब कराते हो, मतलब चलाते हो, तो इस वायर को मैंने कहा कंस्टेंटिनम मटेरियल का देते हैं। इसको पर्टिकुलर मटेरियल है, कौन सा? कंस्टेंटिनम। कंस्टेंटिनम मटेरियल का बनाते हैं इसको। कंस्टेंटिनम मटेरियल का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आप इस पे जॉयस्टिक को इधर उधर घुमाओगे ना तो ये वायर गर्म होगा। क्या होगा? गरम। होगा, हीट होगा Yes, ना? sir. अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा। sir. और हीट होने से क्या होता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं आपको। हीट होने से क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आपने पढ़ा है। Yes, sir. पढ़ा है? यस Yes, सर। sir. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस Yes, सर। sir. अब देख बच्चे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वेरी करने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। भाई जब आप इस पे रगड़ोगे, वायर का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, मतलब किसी टेम्परेचर पे वायर का रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा। अब आप इस पे जॉयस्टिक घुमाओगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये रगड़ की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा। और आप Yes. क्या मान के चल रहे हो कि रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपन है। रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब क्या? रो की वैल्यू चेंज होगी? नहीं आया? आया sir. रो की वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसा है कि ऐसा मटेरियल यूज करो जिससे रो की वैल्यू चेंज हो, लेकिन इतना कम हो कि आपको पता भी ना चलो। ना चले। इसके लिए क्या यूज किया गया है? ये कंस्टेंटिनम वायर यूज किया गया। क्यों कंस्टेंटिनम वायर यूज किया गया? क्योंकि कंस्टेंटिनम वायर का अल्फा जो है ना, वो क्या है? अल्फा। Sir. अल्फा बहुत कम होता है। अब अल्फा बहुत कम होगा तो अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। Yes, sir. और अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगी और उसे आप 1 में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। Yes, sir. तो जब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, मतलब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो गई, इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, क्या वो अप्रोक्सीमेटली आर नॉट के बराबर होगी कि नहीं? इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस। क्लियर है? इसलिए जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे वेरी कर रहा था वो किया तो, लेकिन इतना माइन्यूट किया कि वो पता नहीं चला। इसलिए यहाँ कौन सा वायर यूज करते हैं? कंस्टेंटिनम। कंस्टेंटिनम वायर यूज करते हैं। कौन सा वायर यूज करते हैं? कंस्टेंटिनम। लिख लो इसे, कंस्टेंटिनम वायर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अरे यही तो होता है। Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? मतलब कंस्टेंटिनम वायर का अल्फा अप्रोक्सीमेटली, अल्फा बहुत ही क्या होता है? छोटा। कम होता है, बहुत ही कम होता है और मटेरियल के। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे?
लिखो लिखो, जो मैंने बोला उसे लिखो, फटाफट लिखो। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे, कंस्टेंटिनम वायर यूज करते हैं, कंस्टेंटिनम वायर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन मैंने बताया आपको। और अगर आपको थोड़ा और रीजन समझना है तो बताओ, एक बार और समझा दूं मैं आपको, क्या चल जाएगा काम। अल्फा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, अल्फा बहुत ही कम होता है। अल्फा कम होने की वजह से, अल्फा कम होने रेजिस्टेंस की वजह से आर आर नॉट के बराबर है सर। आर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, आर नॉट। आर नॉट के बराबर, आर नॉट के, ठीक है। देखो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पूछा गया है, देखो शुरू करूं, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। कुछ नहीं करना है, पी की वैल्यू आपको देखो, फिर से मैं समझाता हूं। ये हो गई पी की वैल्यू, क्या हो गई, पी की पी वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जॉयस्टिक है, उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। तो आईजी 0 हो गया। आईजी 0 मतलब क्या, ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गई, यस सर। ब्रिज बैलेंस्ड हो गई। तो ये वाला लेफ्ट इंड से इधर वाला, याद रहे लेफ्ट इंड से ही कोई पी नहीं हो सकता। कहां से कहां तक है, लेफ्ट इंड ए से से इधर बी। तक है। एजे की डिस्टेंस पी होगी, इस बात को लिखो लिखो लिखो, क्योंकि ये सेटअप जो है, ये रेजिस्टेंस आर यहां पे रहेगा, लेफ्ट इंड से आर रेजिस्टेंस, राइट इंड पे एस रेजिस्टेंस, ठीक है। नहीं तो लेंथ ही तो है, गड़बड़ा जाएगा तो क्या करोगे, ये बताओ। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये बताओ। यस सर। लिखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक अरेंजमेंट है ऐसा, 2003 में पूछा गया है, एक अरेंजमेंट है ऐसा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, ये हो गया वायर, ये हो गया वायर ए बी, वायर ए बी। अब देखो कैसे क्वेश्चन देते हैं, आपको पूरा मीटर ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां वायर क्या है, यहां से यहां वायर क्या है, ए बी है, और ये R1 R2, इसके बीच में एक जॉयस्टिक लगा दिया इन्होंने, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इधर कनेक्ट किया है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा यहां बैटरी कनेक्ट करें, यहां बैटरी कनेक्ट करें, बात बराबर है। ए बी से बैटरी कनेक्ट करें या इस इंड से बैटरी कनेक्ट करें, बराबर है या फिर कुछ अलग चीज हो जाएगी, बराबर है। बराबर है। तो इस बात को एकदम दिमाग में बिठाए रखना आप लोग, ठीक है। ये चीज, ये सेटअप दिया हुआ है, ठीक। मान लो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई, ठीक है, ओके। कह रहा है कि इन द shown arrangement of the experiment of the meter bridge, if AC corresponds to the null deflection of galvanometer is X। कह रहा है कि इस फिगर में ये जो, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट क्या है, सी है। कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में जो AC है, वो AC किसी डिस्टेंस X पे है, और ये इस समय क्या शो कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए, नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाए। जीरो। क्वेश्चन लिख लो, लिख लो फटाफट लिखो। इन द shown arrangement of the experiment, in the shown arrangement
of the experiment of the meter breeze if AC corresponding to null deflection, AC corresponding to null deflection, AC corresponding to null deflection मतलब null deflection meaning current zero. there is no deflection in the galvanometer, means zero current in the galvanometer. ठीक, corresponds to null deflection of galvanometer is x. Of galvanometer is x. What would be its value? What would be its value if the radius of wire is doubled? इसकी क्या वैल्यू होगी जब वायर का रेडियस क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। इस x की क्या वैल्यू होगी जब वायर का रेडियस क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया। इस वायर का रेडियस डबल कर दिया गया। इसकी क्या वैल्यू होगी जब इस वायर का रेडियस डबल कर दिया गया? ऑप्शन इज x, b इज x by 4, c 4x, d 2x। अच्छा वही रहेगा x। बोलो बोलो, x ही रहेगा। कितना होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए क्यों भाई? नल कंडीशन है तो इंडिपेंडेंट रेडियस होगी ए बी वाई। रेडियस पे इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस जो होता है, मान लो एल लेंथ इसकी है तो इधर हो जाएगा एल माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा बताओ? या 100 माइनस एक्स ही लिखा करो क्योंकि 100 मीटर वायर है तो 100 माइनस एक्स माइनस एक्स आ रहा है ना, R1/R2 इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स नल कंडीशन में। ये देखो अगर बैलेंस्ड है तो ये हो जाएगा R2 इंटू एक्स इज इक्वल टू R1 इंटू 100 माइनस एक्स, यही तो होगा। R1 R2 डिवाइड करने की जरूरत मत क्या करो, या कोशिश मत क्या करो कि डिवाइड करें। ये देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, काम खत्म। तो ये हो गया आपका R2 इंटू एक्स इज इक्वल टू R1 इंटू 100 माइनस एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखो तो R1 R2 की जो भी वैल्यू आई वो x के टर्म में आई। अगेन अब इसका आप क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो। क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से लेंथ पे इसके क्या इफेक्ट पड़ रहा है या रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। कोई इफेक्ट है क्या रेजिस्टेंस पे? नो सर। भाई क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो जो P होगा उसका भी एरिया बढ़ेगा। भाई यहां से P मान लो कि ये जो x डिस्टेंस पे जो P है यही तो P है आपका, और ये आपका क्या है Q। ध्यान से समझना, तो मान लो रेडियस R है तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? अगर R रेडियस है इसका तो P की वैल्यू हो जाएगी आपकी रो इंटू एल। एल मतलब x डिवाइडेड बाई व्हाट? एरिया इज एरिया। व्हाट इज एरिया? P पाई R स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा Q कितना हो जाएगा भाई? रो इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन पाई R स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? तो यहां अगर देखो x की जगह अगर आप P रखते हो, देखो रख दिया हमने, और इसकी 100 माइनस एक्स की जगह अगर आप Q रखते हो तो ये हो जाएगा P इंटू ये हो जाएगा Q। तो R2 इंटू P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू है आपकी रो इंटू एक्स अपॉन पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू रो अपॉन पाई R स्क्वायर। क्या पाई R स्क्वायर को मार दिया, रो को मार दिया, तो बचा तो वही आपका x और 100 माइनस एक्स।
तो कहने का मतलब है कि क्या रेडियस पे डिपेंड या एरिया पे डिपेंड करता है क्या? जब वो बैलेंस ब्रिज कंडीशन क्या एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं करती, क्योंकि वो तो नीचे वाला टर्म है, वो तो कट ही जाएगा। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, रेडियस चाहे आर कर लो, चाहे 2r कर लो, चाहे 4r कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो वैल्यू है वही रहेगी। तो वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी? x। दैट इज आंसर। इज व्हाट? क्लियर है? नहीं आई बात सुन। एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, लिख लो इस बात को। एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होती। बैलेंस ब्रिज कंडीशन वायर की एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होती। नहीं होती। वायर की बैलेंस ब्रिज कंडीशन वायर की एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दे दें। यस सर। देखो अगला क्वेश्चन लो, शुरू हो जाओ। इधर देखो। मीटर ब्रिज कहाँ गया भाई? मीटर ब्रिज जल्दी जल्दी दिख जाओ, जल्दी जल्दी दिख जाओ। मीटर ब्रिज। कहाँ गया मीटर ब्रिज? तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और देखते हैं, एक सेकंड जाओ फटाफट। ये है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विथ मीटर ब्रिज। लिखो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विथ मीटर ब्रिज। अच्छा क्वेश्चन है ये। एडवांस 2014, एडवांस 2014। लिखो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विथ अ मीटर ब्रिज the galvanometer shows a null point. Galvanometer shows a null point when the jockey is praised. When the jockey is praised at 40 centimeter. At 40 centimeter. Using a standard resistance of 90 ohm. Using a standard resistance of 90 ohm. As shown in the scale. As shown in the scale. Used in the meter bridge is 1 mm. Used in the meter bridge is 1 mm. The unknown resistance is ये है। The unknown resistance is ये X है, ये आपका है 90 ओम। ठीक, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दे रहा है यहां से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, नल पॉइंट है। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। यस सर। ये बैटरी लगा दिया। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस X जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X?
60 ohm. 60 ohm. ऑप्शन देख लो, मैं दे देता हूं आपको। ये 60 प्लस माइनस 0.15 ओम। बी है आपका 135 प्लस माइनस 0.56 ओम। सी है आपका 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। डी है आपका 135 प्लस माइनस 0.3 ओम, 0.23 ओम। ये 1 mm क्या दिया हुआ है? DL DL दे रखा ना 1 mm। क्या है ये? वन mm है क्या ये? बोलो, आपको 1 mm समझ में आ रहा क्या है? एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का। आपका ऑप्शन 2 है 6। देखो 60 ओम तो बिल्कुल सही दिव्यांशु बता रहे हो आप, लेकिन इसमें प्लस माइनस 0.15 भी है और प्लस माइनस 0.25 भी है। प्लस माइनस 0.15 भी है और प्लस माइनस 0.25 भी है कि नहीं है ये बताओ। Yes. Yes sir। ये प्लस माइनस आ रहा है बीच में, क्या है ये? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। ये आपका एरर होता है। क्या होता है ये? एरर। इतना प्लस भी हो सकता है और इतना माइनस। माइनस भी हो सकता है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर तो दोनों में है। और वो 1 mm क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप जॉयस्टिक पे ना ऐसे दबाओगे, जॉयस्टिक को दबाओगे, वायर को दबाओगे, ध्यान से समझना, तो वायर को दबाओगे ना तो वायर इलोंगेट होगा, फैलेगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? Yes sir। वायर की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी तो 100 की जगह वो 1 mm। 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 1 mm। यस सर। कितना ज्यादा हो गया? 1 mm. 1 mm ज्यादा हो गया। तो 1 mm ज्यादा होने से क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? अरे आ रही कि नहीं आ रही है बताओ पहले। Yes, sir. पक्का? यस। तो देखो, आप जानते हो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप जानते हो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, है ना? Yes sir। ठीक, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। रेजिस्टेंस, अगर एरर की हम बात करें, एरर तो एडिशन में भी होता है, सब्सट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और डिवीजन में भी होता है कि नहीं बताओ? यस सर। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? 11th की बातें हैं, एकदम बेसिक सी। Yes, sir. यस सर। अगर Z इज इक्वल टू, मान लो, ये देखो हटाता हूं मैं इसको, मान लो Z इज इक्वल टू A प्लस A इंटू बी है, A इंटू बी। ध्यान से समझना। अगर A में एरर A प्लस डेल्टा A है, A प्लस डेल्टा डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A, और B में एरर है B प्लस माइनस डेल्टा B प्लस माइनस
डेल्टा बी। तो जेड में क्या एरर होगा ये निकालना जानते हो कि नहीं आप लोग, सीखे हो कि नहीं, यस या निकाला है कि नहीं आप? यस सर। तो जेड में क्या एरर होगा? जेड में जो एरर होगा आप इसे लिखोगे जेड प्लस डेल्टा जेड, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी। अरे किया है कि नहीं किया ये सब? यस सर। किया है पक्का? यस सर। अब देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ए बी प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। यस सर। पक्का? यस देखो सर। इधर देखो, ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, यही तो। तो यहां से डेल्टा जेड की जो वैल्यू निकालते हो, किसकी वैल्यू? डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की। क्या करते हो आप, यहां दोनों तरफ डिवाइड कर देते हो ना? यस सर। किससे डिवाइड कर देते हो? जेड से, ए बी से डिवाइड कर देते हो आप, तो एरर निकल जाता है परसेंटेज में। यस सर। एरर निकल जाता है किसमें? अब देखो ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी है, ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इस ए डेल्टा बी और ए डेल्टा ए इंटू बी और ए बी के रेस्पेक्ट में ये वाला बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, आप वहां उसे डिलीट कर देते हो, याद करो। यस सर। तो ये वाला हो जाता है डिलीटेड। पता नहीं मेरे बच्चे कितना जो है कितना चीजों को सीखे हैं, तो ये वाला हो जाता है डिलीटेड। क्योंकि मैंने देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको नहीं पढ़ाया है। यस सर। नहीं पढ़ाया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ, सॉरी ओके। तो यहाँ देखो ये आप कर देते हो ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक। यस सर। अब देखो यहाँ पे आप दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दो। जेड से डिवाइड करने का मतलब जेड की वैल्यू है ए इंटू बी, ए इंटू बी। आप इससे डिवाइड कर देते हो, तो इससे डिवाइड कर देते हो तो परसेंटेज एरर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? परसेंटेज एरर। तो देखो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ जेड से अगर दोनों तरफ डिवाइड करो तो इधर जेड से डिवाइड कर दो, उधर ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका जेड। मैं उधर लिख देता हूँ आगे, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि है क्वेश्चन ये और इस टाइप का पूछते हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। देखो इधर हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, यही तो लिखा था, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। डेल्टा ए डेल्टा बी क्या हो गया, वेनिस, खत्म हो गया वो। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, अगर हम दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दे तो इधर हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बी। भाई इधर जेड है तो इधर क्या हो जाएगा, ए बी। कर दिया डिवाइड। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा आपका, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई इज इक्वल टू ए बी खा गया, ये बचा 1 प्लस ए खा गया, बचेगा डेल्टा बी बाई प्लस यहाँ बी खा गया, बचेगा डेल्टा ए बाई। ध्यान से समझना, इसी पे है वो जो मैं बताने जा रहा हूं, इसी पे है वो। क्लियर है? अब देखो ये 1 इस 1 को खा गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस
डेल्टा बी बाई डेल्टा बी बाई, मतलब इसमें जो एरर परसेंटेज है वो बराबर होगा ए में एरर परसेंटेज प्लस बी में एरर परसेंटेज, ए में एरर परसेंटेज प्लस बी में एरर परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी, ये है परसेंटेज एरर इन 100 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, परसेंटेज एरर इन ए, ये परसेंटेज एरर इन ए है, ये क्या है परसेंटेज एरर इन बी, बी, और ये क्या है परसेंटेज एरर इन जेड। अगर ए में परसेंटेज एरर कुछ है, बी में परसेंट मतलब ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, तो जेड में कितना एरर आएगा वो ये है। यस ऑप्शन सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 60 प्लस माइनस 0.25 प्लस माइनस 0.25 ओम। यस सर वही। 1 mm का एरर दिया था वो, यस सर। क्या दिया था 1 mm का एरर, 1 mm का एरर। अब अगर ध्यान से देखो मेरे बच्चों तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एरर आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, आ गया था इसलिए बता दिया। ठीक, अब देखो यहां चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था देखो, हमको क्या चाहिए था दिव्यांशु, हमको चाहिए था बच्चे, हमको चाहिए था कि ये x कितना होगा, यही तो चाहिए था। हमने क्या किया फटाफट x इंटू 60 इज इक्वल टू 40 इंटू 90 कर लिया कि नहीं कर लिया। yes, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो कह रहा है कि 1 mm का एरर भी आ गया, कितने का 1 mm का। किसमें एरर आया, किसमें आया सोचो सोचो, लेंथ में आया। yes, अरे वो क्या कह रहा है कि जब हम प्रेस कर रहे हैं तो लेंथ 1 mm बढ़ गई, इसीलिए वो प्रेस लिखा हुआ बकायदा। देखो भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो इतना आसान तो होगा नहीं, ये होगा नहीं होगा, इतना आसान तो होगा नहीं। ठीक, तो उसने कहा कि प्रेस किया तो 1 mm लेंथ बढ़ गई, उसकी 1 mm बढ़ गई। तो देखो अब यही तो आपका मीटर ब्रिज है, ध्यान से समझना बच्चे, यही तो आपका एक्स है और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है 90 ओम का, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ये वाला कितना 40 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया आपका, ये जॉयस्टिक हो गया यहाँ पे, ये गैल्वेनोमीटर, ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 है। मान लेते हैं कि ये L है, कितना है L है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस। देख, तो देख अगर L से हम देखें तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 100 माइनस L इज इक्वल टू 90 इंटू L, होगा कि नहीं होगा बताओ। yes, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 90 इंटू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। अब यहां एक्चुअली जो x की वैल्यू होगी, अगर आप देखो तो x की वैल्यू हो गई 90 इंटू L अपॉन 100 माइनस L। ये तो वैल्यू हो गई x की एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन वो कह रहा है कि लेंथ में एरर है, तो आप एरर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, यहाँ पे yes, एरर दिखाओगे ना। तो डेल्टा x बाई एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स, लेंथ में कितने का एरर है, मतलब लेंथ में जो एरर है, लेंथ है अभी आपकी, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपकी कितनी है 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ कह रहा हूं मैं, सॉरी लेंथ, जो कह रहा है कि लेंथ में जो एरर हो गई वो हो गई वो आपकी 1 mm। तो देखो ये डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये 90, तो खत्म हो जाएगा yes, कि नहीं होगा खत्म, 90 हो जाएगा खत्म। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई
एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। अब ये कहो तो समझाऊं मैं, समझाऊं? समझाता हूँ, रुक जाओ, नहीं समझ में आएगा बच्चे, दिव्यांशु नहीं समझ में आएगा। जब एरर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये नहीं समझ में आएगा। देखो एल में अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, इस एल में अगर चेंज हो रहा है तो क्या 100 माइनस एल में चेंज नहीं होगा कि होगा? होगा। होगा। ध्यान से देखो, एक्चुअली इधर देखो, हम लोग एक और चीज जानते हैं, वो तो मल्टीप्लिकेशन में एरर था, डिवीजन में भी एरर जानते हैं हम लोग। इसमें डिवीजन, क्यों डिवीजन में एरर लगाना है हमको यहाँ पे? क्योंकि ये जो फार्मूला है ये मल्टीप्लिकेशन का है कि डिवीजन का है? डिवीजन का है। किसके डिवीजन का है? लेंथ एल और 100 माइनस एल। एल में चेंज है तो 100 माइनस एल में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना? तो अगर ए में चेंज, यहाँ देखो, एल को अगर ए मान ले और 100 माइनस एल को बी मान ले, तो अगर ए में चेंज है तो बी में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस। क्लियर है? ध्यान से समझो, समझा देता हूं मैं। ए तो जेड में कितना चेंज होगा? जेड हो गया आपका एक्स, जेड हो गया आपका एक्स, तो जेड हो गया आपका एक्स और ए हो गया आपका एल और बी हो गया आपका 100 माइनस एल। समझना ध्यान से। ए में जो परसेंटेज एरर है, चेंज है, वो आपका ए जो ए में जो चेंज आ रहा है वो ए प्लस डेल्टा ए हो जा रहा है, या प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में जो चेंज आ रहा है वो हो जा रहा है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों क्यों लगाते हैं? नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव। प्लस में भी होगा तब भी एरर होगा और माइनस में भी होगा तब भी एरर होगा। जैसे हम 1 किलो हम ना आलू तोलें और हम 1 किलो की जगह 1 किलो 20 ग्राम दे दिए किसी को, तो एरर है कि नहीं है? यस। दुख तो नहीं होगा आपको कि होगा? अगर आप मेरी दुकान पे आए हो, मान लो मेरी दुकान है और मैंने 1 किलो आपको आलू तोलना था और हमने 1 किलो 20 ग्राम दे दिया आपको आलू, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। खुशी होगी कि चलो 1 किलो 20 ग्राम दिया। और वहीं हम आपको अगर 980 ग्राम दे दे तो ऐसा दुख होगा। तो एरर दोनों तरफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 1 किलो 20 ग्राम तौले तो भी एरर और 980 ग्राम तौले तो भी एरर है, दोनों में एरर ना? यस सर। तो इसीलिए दोनों लगाते हैं, प्लस और माइनस। माइनस, प्लस करने पे भी एरर होगा और माइनस करने पे भी एरर होगा। एरर होगा। और ये जो डेल्टा ए है ना, ये डेल्टा ए ही आपका एरर बताता है कि इतना एरर है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस। ओके, देखो ए और बी की वैल्यू, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं जानते हो? इसको हम लोग निकालते हैं लॉग से। किससे निकालते हैं? लॉग। लॉग से। यहां ले लेते हैं लॉग जेड, दोनों तरफ लॉग लेने पे हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। चलेगा क्या? यस सर। ठीक है, अब फिर इसे क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ 1/z। क्या हो जाएगा? ये 1/z। 1/z dz, 1/z dz। dz इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा 1/a dA, 1/a dA, और ये 1/dd। 1/b dd माइनस सर। 1/b dB, 1/b dB। ठीक है, इधर देखो, तो ये जाएगा dz को हम लोग डेल्टा जेड लिख लेते हैं, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, यहां माइनस क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि जो परसेंटेज एरर है ये क्या बताएगा आपको? परसेंटेज एरर क्या बताएगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि आपने एक जगह एरर कर दिया, 1 की जगह 1.2 लिख दिया, ध्यान से समझना, एक जगह क्या लिख दिया? 1 की जगह कितना लिख दिया?
1.2 और एक दूसरे को आपने कुछ तौला और आपने लिख दिया कि वहां 9.8 कुछ तौला आपने और उसको दे दिया आपने 1.1 1 तो एक जगह आपने 1 की जगह 1.2 दे दिया और एक जगह आपने 1 की जगह कितना दे दिया, 1 की जगह कितना दे दिया आपने 1.1। कितने का एरर आया? या ऐसा कर लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, 0.2 थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको। ये मान लो 0.9 कर दिया आपने, 1 की जगह कितना दे दिया आपने 0.9 और एक जगह आपने 1 की जगह कितना दे दिया 1.2। कितने का एरर आया? आप कहोगे 1.2 दे दिया था, 0.9 दे दिया था, इसमें 0.2 का एरर पॉजिटिव में और इसमें 0.1 का एरर निगेटिव में। तो 0.2 में से 0.1 को क्या कर दिया? माइनस। कितना आया? 0.1। मुस्कान बता बेटे, इसमें कितना कर दिया आपने? 0.2 और इसमें कितना एरर आपका है? 0.1 लेकिन माइनस के साथ है ना? माइनस के साथ है, माइनस के साथ है और इसमें प्लस के साथ है। तो टोटल एरर कितना हो गया? 0.3। टोटल एरर कितना हो गया? कितना हुआ बताओ? 0.1 या 0.3? 0.3। दोनों जगह आपने एरर किया है। यस सर। तो एरर घट के अब एक जगह 0.2 का एरर किया, एक जगह -0.1 का एरर कर दिया, तो एरर कितना हो गया? 0.1 हो गया। 0.3 माइनस करेंगे ना, वो प्लस हो जाएगा। वो प्लस हो जाएगा। एरर कभी भी एक दूसरे को घटता नहीं है। अब यहाँ अगर 1.2 दिया था मैंने, मान लेते यहाँ हम 0.8 दे देते, 0.9 की जगह कितना दे देते? 0.8। अब कितने का एरर हो गया? -2 का। ये कितने का हो गया? -2 का। अब ये -2 का हो गया, -0.2 का हो गया, तो इसका मतलब तो एरर 0 हो गया। 0.4 का हो जाएगा। एरर कभी निगेटिव नहीं तो यहाँ निगेटिव था ना? यस सर। लेकिन यहाँ हमने क्या लिख दिया था उसे? प्लस। क्यों लिख दिया था? एरर नेगेटिव नहीं। एरर तो एरर है भैया, वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये है, इसीलिए हमने यहाँ क्या कर दिया उसे? प्लस। तो ये हो गया डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू क्या होगी? देखो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। पक्का? यस सर। अब इसी को देखो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू हो गया डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, तो जेड इज इक्वल टू ए बाई बी था, इसमें जो एरर आया डेल्टा जेड बाई परसेंटेज एरर आया, वो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, यहां देखो तो x इज इक्वल टू आपका था 90 इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, यही तो है। यस सर। क्लियर है? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हमने कहा आपसे कि a को क्या ले लो आप? l ले लो, और b को क्या ले लो? 100 माइनस L। या यही, हाँ 100 माइनस l ले लो। ठीक है, तो a को l ले लो, b को 100 माइनस l ले लो, तो डेल्टा x बाई x क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। अच्छा तो चलो यहाँ ना, यहाँ भी तुम्हें कराई देता हूँ, छोड़ो इसको, क्या कर दो इसको, डिवीजन का है ना, किसका है? डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम? दोनों तरफ लॉग लेते हैं, आसान सबसे तरीका यही है। डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरर में दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes। तो अब मेरे बच्चे ये बता कि क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 90 प्लस log l माइनस log 100 माइनस l।
यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यस सर, पक्का। यस सर, log m इंटू एन, वही फॉर्मूला हमने लगाया, तो log यस m सर, इंटू एन मतलब 90 इंटू ये हो गया l अपॉन 100 माइनस एन, वो हो गया n, तो ये हो जाएगा 90 log 90 प्लस log l अपॉन log अपॉन 100 माइनस l है, 100 माइनस l को आप वो फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो log m बाई n वाला, तो log m बाई n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाता है, वो log m माइनस log, पढ़े हो क्या आप लोग, यस सर, या मैं सिर्फ बकबका रहा हूँ ऐसे ही। चलो देखते हैं, यस सर, तो पढ़ा देखो है। इधर, तो ये देखो, तो log x की वैल्यू हो गई आपका log 100 log 90 प्लस log l माइनस log 100 माइनस l। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगा, यस डेल्टा x बाई सर, इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 इसका डेल्टा एल बाई एन, डेल्टा l बाई, एल, इसका 100 माइनस l को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा एल अपॉन 100 डेल्टा माइनस, l, ये हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा l अपॉन 100 माइनस एल। यही लिखा। कोई तकलीफ, अब बताओ, अब तकलीफ बताओ अपनी, नो सर, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। तो अब देखो इसे क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल, चलेगा, यस सर, क्लियर है। अब बताओ x और ये डेल्टा x, तो डेल्टा x अपॉन एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। तो देखो इधर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज एरर इन एक्स क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल आपका है 1 mm, कितना, 1 mm, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या 0.1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, यस सर, 0.1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बताओ, यस सर, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा क्या, 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, एल की वैल्यू कितनी है 40 40, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है 60, 60 और एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60, 60 तो इज इक्वल टू 0.1 बाई 40, 0.1 बाई 0.1 दोनों में से ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 60, तो 60 40 हो गया कितना 120, ये हो जाएगा आपका 120, बोलो यार, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 दूना 12, ये हो जाएगा 2, तो 3 2 5, 5 बटा 120, तो डेल्टा एक्स बाई 60 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 5 बाई 120, 5 बाई 120 मतलब 5 5 क्या 4 4 कहाँ से, 2 जा 10, 120 है ना, 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24, यस तो सर, डेल्टा एक्स कितना है भाई, डेल्टा एक्स आ गया आपका 0.1 इंटू 1/20 1/24, 0.1 इंटू 1/24 इंटू 60, 6 चौका 24, 6 दाम 60, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 0.25, होगा कि नहीं होगा, यस तो डेल्टा एक्स कितना आया, 0.25, तो जो x होगा एक्चुअल में, जो x होगा वो कितना होगा, एक्चुअल में x जो होगा वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x x की वैल्यू है आपकी 60 प्लस माइनस डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई 0.25 ये हो जाएगा आपका 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। ये है एडवांस के क्वेश्चन। देखो एक्चुअली क्या था,
अगर आप देखे होते तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। Yes, sir. ठीक PR है ना? upon R equal to L1 plus L2. हाँ, जो 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 आपका एरर का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू A अपॉन B, L अपॉन या L1 L2 कर लेते उसको, L1 L2 कर लेते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि उसमें एरर को दिया हुआ था और एरर आपको निकालना था कि भाई अगर लेंथ में एरर ये है तो रेजिस्टेंस में कितने का एरर आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था ताकि आपको, क्या ये पता है कि एरर भी निकालना आता है आपको या नहीं? ठीक है ना? यस तो एडवांस कहने का मतलब है कि एडवांस में कम से कम 2 टॉपिक तो चेक ही करते हैं आपसे, 2 चैप्टर चेक करते हैं एक बार में कम से कम, कि क्या आपको वो चैप्टर पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो यही बाजी मार जाओगे, और नहीं पता है तो फिर तुक्का मार जाओ। है दो इसीलिए दोनों ऑप्शन एक ही जैसा दिया हुआ था कि मारो तुक्का, देखते हैं मार पाते हो कि नहीं। कुछ ऐसा ही था क्या? Yes, sir. भाई 60 प्लस माइनस 0.15 भी था और 60 प्लस माइनस 0.25। 5 sir. मारो तुक्का, देखते हैं मार पाते हो कि नहीं। लग गया तो ठीक, और नहीं लगा तो और बढ़िया। जय श्री राम। एक और लेके जाएगा वो। क्लियर है? यस ये था। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें दिया हुआ 2007 में, 2007 में मीटर ब्रिज पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लो, मत लो इसको। देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताओ कि कितना रेजिस्टेंस होगा। ये लो, देता हूं मैं। ये है आपका आर ऐसे नहीं बनाते हैं, जैसा बना हुआ वैसे बनाते हैं। 2 रेजिस्टेंस है, एक ये हो गया मीटर ब्रिज में, एक ये हो गया, उसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, ये आपका है मान लो 10 ओम, और ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 3 ओम। ठीक है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर ये है। ठीक है, किसी डिस्टेंस x पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0 0 तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x in a meter bridge. This is the condition. At a distance x, the deflection in galvanometer is 0. At a distance x, the deflection in galvanometer is 0. Then find out the value of x. कितनी वैल्यू होगी x की? निकाल सकते हो? 83.3 बोलो, x कितना आया? चलो गलत हो गया। मुस्कान आया बेटे, भावना 83.3 शायद नहीं होता। भावना, मुस्कान कंफर्म है, है? कंफर्म है 83.3 आ रहा है। मुस्कान हो गए बेटे? 83.333 बहुत बड़ा 3 आ रहा है। देखो इधर, ये क्या है? ये दोनों मिलके अब क्या हो गए?
एस। ध्यान से, मुझे और कुछ नहीं करना था। इस दोनों मिलके अब क्या हो गया ये, Yes. तो दोनों मिलके अगर एस हो गया तो क्या एस 2 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes. sir. 6 3 पैरेलल में है भाई, 6 3 Yes, पैरेलल sir. में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, Yes. Yes. तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये है x, ये है 100 माइनस x, काम खत्म। Yes. Sir. तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू x, अरे यही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. 2 क्या, 10. तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5x इज इक्वल टू x, तो 6x Yes. इज इक्वल टू कितना हो गया 500, Yes. x कितना हो गया निकाल लो, काम खत्म। अरे खाना बोल 8.33 आ Yes, रहा sir. है। 8.33 8 पॉइंट 80. 80 पॉइंट समथिंग ना, 83.33। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस आगे। अब यहाँ रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर दे, Yes, यहाँ sir. कुछ कर दे, कर लो, क्या फर्क पड़ता है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहाँ मान लो, यहाँ वो पैरेलल में करके यहाँ कुछ कह दिया उन्होंने कि मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस x है और ये आपका 40 सेंटीमीटर है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 40. सेंटीमीटर। और यहाँ से इसको हटा दिया, ये हमने अभी नहीं दिया है। अब आपसे पूछ ले कि वो x की क्या वैल्यू होगी कि इस 40 सेंटीमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. यस सर। निकल जाएगा ना। अब इसको Yes, पैरेलल sir. में जोड़ लो, ये Yes, आपका sir. 10 s की वैल्यू अब जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 6x अपॉन 6 प्लस x, Yes, sir. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? यस सर। Yes, sir. इतने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब आज हमने, हमारा जो टाइम चला गया वो किस में चला गया, एरर वाले में। Yes. और समझाना पड़ता है ना एक्चुअली, हम ऐसे लिख के चले जाते हैं डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल, तो आपको लगता है यार पता नहीं क्या करके चले, तो पीछे जाना पड़ता है ना। एक वाला फॉर्मूला था ना, dr अपॉन r इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन LR इनटू DL। वही है यस सर। एरर फॉर्मूला। यस सर, आजकल स्कूल में वही कराते। अच्छा, और एक व्हीटस्टोन वाला R1 अपॉन R2 इक्वल टू I1 अपॉन I2। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, यस सर। तो वही तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, उसी से तो आपका जो है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन बनती है ना। I1 I2 की वैल्यू वहां से और I1 I2 की वैल्यू दूसरे वाले लूप से, Yes, sir. यस सर। दोनों निकाल के कंपेयर करते हैं ना, तो I1 I2 को हटाते हैं वहां, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S तभी तो आता है। ठीक, यस सर। चलो अब शुरू करते हैं, कल पोटेंशियोमीटर कल खत्म करेंगे, कल खत्म टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भाव मापी. पोटेंशियोमीटर के बाद काम करेंगे यस सर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस निकालना, अननोन रेजिस्टेंस, या दो बैटरी है, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। पोटेंशियोमीटर पे दो बैटरी का ईएमएफ ना, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करना कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना, इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, सिखाएंगे कल आपको, उस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर. बाय. एचसी वर्मा अब आप बना सकते हो यार, यस सर। अब कुछ नहीं बचा है, बना लो, मेरी बात मानो। एचसी वर्मा बनने से बहुत काम हो जाएगा आपका, एचसी वर्मा आप बना लो आप। चलो तो ओके, वो वाले नहीं बन रहे हैं सर, जिसमें मिक्स में दिए हैं, कभी कैपेसिटर जोड़े और कभी रेजिस्टेंस। क्या नहीं बन रहा? सर जिसमें मिक्स प्रॉब्लम है सर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक साथ दे रहे हैं सर. हाँ, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है ना, यस सर. कैसा बिहेव करेगा वो, एज ए बैटरी। यस सर. चलो कल मिक्स्ड वाला करा देंगे।